हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा दसवीं गणित प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। देखिए, हमें ये पता है कि कोई भी दो संख्याएं, अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो वो अपरिमेय संख्या होती है, या फिर दोनों को गुणा करेंगे, एक परिमेय और एक अपरिमेय को, तो भी हमें अपरिमेय संख्या मिलती है। यानी अगर हम यहां देखें तो 2 और करनी 5 का गुणा हुआ है। अब 2 और करनी 5 का गुणा हुआ है, मतलब ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। अब परिमेय और अपरिमेय का जब गुणा हुआ तो 2 करनी 5 क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। अब ये अपरिमेय है पर 3 क्या है? परिमेय है। तो 3 और 2 करनी 5, ये संख्या हुई परिमेय और ये संख्या हुई अपरिमेय। दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। परिमेय और अपरिमेय को गुणा करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि माना 3 धन 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध क्या करना है कि अपरिमेय है, लेकिन हमने क्या मान लिया कि 3 धन 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। अब आपने पढ़ा है कि परिमेय संख्या को हम P/Q A/B के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हम 3 धन 2 करनी 5 बराबर हमने लिख लिया A/B, जहां A और B पूर्णांक है तथा B बराबर नहीं है 0। हमने यहां मान लिया कि A और B क्या है? पूर्णांक। अब देखो, 3 धन 2 करनी 5 है। हमने 2 करनी 5 को LHS में रखा। A/B 3 को पक्षांतर करके उधर ले गए। अब 3 यहां पे प्लस में था, बराबर के जब उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। 3 ये प्लस में था, बराबर के उस तरफ गया, किसमें हो गया? माइनस में। अब इसे 2 करनी 5 बराबर एलसीएम लोगे तो A माइनस 3B बटे आ जाएगा B। A माइनस 3B बटे कितना आ गया? B आ गया। अब करनी 5 को यहां रख लें। A माइनस 3B बटे B, और जो 2 है पक्षांतर कर उधर जाएगा तो ये चला जाएगा भाग 2। अब यहां देख रहे हैं कि करनी 5 कैसी संख्या है? अपरिमेय है। A और B पूर्णांक था, इसलिए ये क्या होगा? करनी 5 कैसी संख्या है? अपरिमेय है। A और B कैसे हैं? A और B पूर्णांक है, इसलिए ये क्या होगा? परिमेय होगा। तो यहां हम लिखेंगे कि A माइनस 3B बटे 2B पूर्णांक परिमेय है। क्यों परिमेय है? क्योंकि A व B परिमेय है, पूर्णांक है। यानी A और B पूर्णांक है, इसलिए क्या होगा? परिमेय होगा। क्योंकि किसी पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाओगे या पूर्णांक से भाग दोगे
तो आपको क्या मिलेगा? पूर्णांक मिलेगा। और पूर्णांक क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। अगर ये परिमेय है तो इसके बराबर तो यही है, मतलब ये भी परिमेय होगी। अतः करनी 5 भी परिमेय है, परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। एक अपरिमेय संख्या होती है। ए और बी परिमेय थे, a-3b/2 भी परिमेय है, इसलिए ये करनी 5 भी क्या होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि करनी 5 कैसी संख्या होती है? अपरिमेय होती है। तो ये संख्या तो हो गई क्या? परिमेय। और ये संख्या कैसी हो गई? अपरिमेय। ये क्या हो गया? ये संख्या कैसी हो गई? ये हो गई परिमेय और ये क्या हो गई? अपरिमेय। अतः हमारी कल्पना क्या थी? तुम्हारी कल्पना भाई, हमारी कल्पना थी कि 3 धन 2 करनी 5। हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि हमने क्या मान लिया था? हमने मान लिया था कि वो परिमेय संख्या है, पर करनी 5 कैसी संख्या है? अपरिमेय है। हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 धन 2 करनी 5 कैसी संख्या होगी? अपरिमेय होगी। अपरिमेय होगी। ठीक है।